संबोधन किया महाभारत काल में। और हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम प्राचीन भारत की जो धार्मिक जीवन की उपलब्धियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। धार्मिक जीवन की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो धर्म है उसके अनुसार जो विभिन्न प्रकार के जो देवता है इनको प्रकृति के अनुसार पूजा की गई है प्रकृति के रूप में। और तीन भागों में इन देवताओं का उल्लेख किया गया है। हम बात करते हैं कि जो सांस्कृतिक जो विशेषता है भारत की सांस्कृतिक विशेषता और समृद्धि के कारण ही भारत को विश्व में गुरु का दर्जा प्राप्त था। भारतीय सांस्कृतिक और समृद्धि के कारण। इसके अलावा जो वैदिककालीन देवी देवता है वैदिककालीन देवी देवता प्रकृति के रूप में उनकी पूजा होती थी और इनके जो नाम हमें वैदिक देवताओं के नाम है वो गुणवाचक के रूप में इनके नाम मिलते हैं। गुणवाचक के रूप में इनकी तीन श्रेणियां बना दी गई। तीन श्रेणियां थी। जो पहले प्रकार के जो देवता थे वो स्वर्गवासी देवता या आकाशवासी देवता। दूसरे जो देवता थे वो थे पार्थिव या पृथ्वीवासी और तीसरे देवता है वायुमंडलीय या अंतरिक्षवासी। तो देवताओं की तीन श्रेणियां बना दी और ये जो है वो प्रकृति से संबंधित है। बहुत सारे देवताओं के नाम बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी बहुदेववाद के होते हुए ईश्वर की परम एकता में विश्वास किया गया ऐसा मानना था। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता थी और प्रकृति से संबंधित ही इन देवताओं के नाम रखे गए थे। गुणवाचक ये गुणों के आधार पर उनके नाम थे। जैसे हम बात करते हैं पहला जो वर्ग है तीन वर्ग बनेंगे इसमें तीन वर्ग और इन तीन वर्गों में जो पहला वर्ग है स्वर्गवासी देवता है यानी आकाशवासी। आकाशवासी देवताओं में नाम आता है सूर्य अदिति दिवस सावित्री उषा मित्र विष्णु आदि जो देवता है वो स्वर्गवासी देवताओं के नाम से जाने गए। उसके बाद में पार्थिव देवता या पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवताओं में नाम आता है पृथ्वी अग्नि सोम बृहस्पति सरस्वती आदि। ये जो देवता है इनको पृथ्वी के देवता कहा गया है। तीसरे प्रकार के जो देवता हैं वो आते हैं वायुमंडलीय देवता और वायुमंडलीय देवता को अंतरिक्षवासी देवता भी कहा गया है। अंतरिक्षवासी देवता भी कहा गया है और ये है वात इंद्र रुद्र मारुत पर्जन्य आदि जो देवता है वो अंतरिक्षवासी या वायुमंडलीय देवता माने गए हैं। हम बात करते हैं आगे कि इन देवताओं की जो पूजा अर्चना का जो माध्यम है वो प्रार्थना के माध्यम से प्रार्थना स्तुति व यज्ञ इनके माध्यम से इनकी उपासना या आराधना की जाती थी। इन देवताओं की प्रार्थना स्तुति और यज्ञ के माध्यम से इनकी पूजा अर्चना होती थी। बहुवाद के होते हुए भी ईश्वर की परम एकता पर विश्वास किया गया। इसके अलावा हम बात करते हैं उपनिषदों की। तो उपनिषदों के अनुसार संपूर्ण जो जगत है संपूर्ण जगत का जो आधार है यानी संपूर्ण जगत की जो उत्पत्ति संपूर्ण जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से ये मानी गई है पुराणों के अकॉर्डिंग उपनिषदों के अनुसार संपूर्ण जगत है इसकी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है कि एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा संपूर्ण जो सृष्टि है वो चल रही है और जगत पुनः उसी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इस ब्रह्म से ही उसका जन्म हो रहा है यानी संपूर्ण संसार है इस ब्रह्म से उत्पन्न हो रहा है और इसी के अंदर समा रहा है उसी में समाहित हो जाता है। इस तरह से उपनिषदों के अनुसार एक ब्रह्म शक्ति के रूप में या उत्पन्न माना गया है। और जो ये आत्मा है आत्मा का इस ब्रह्म से मिलना आत्मा का ब्रह्म से मिलन यही मोक्ष। ये मोक्ष जो शब्द है
ये हमने आश्रम में भी देखा कि संन्यास आश्रम में जो व्यक्ति जाता है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाता है। हमने पुरुषार्थ में देखा कि चौथा जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष है, यानी जैन और बौद्ध जो परंपरा है उसके अनुसार भी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या, मोक्ष। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि आत्मा का ब्रह्म से मिलन ही मोक्ष कहलाता है। इस तरह से उपनिषदों में कहा गया है कि संपूर्ण जगत है उसका सृष्टा, उसको रचाने वाला एक ब्रह्म है, उस ब्रह्म से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है और संपूर्ण जगत है उस ब्रह्म में ही समाहित हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो उपनिषद है वो हमें सांसारिक जीवन से दूर रह करके एक साधारण जीवन व्यतीत करने का संदेश भी देते हैं। इस तरह से जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी ज्ञान, कर्म और भक्ति इसका उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के जो महाभारत का पाठ है उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति इसके उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को धर्म, दर्शन और नीति का जो महान ग्रंथ है उसमें कर्म योग पर चलने का संदेश हमें दिया है। कर्म योग, ज्ञान, कर्म, भक्ति, तो ये हमें विभिन्न प्रकार से प्रेरित करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ है, निष्काम कर्म योग, निष्काम बिना किसी फल की इच्छा के निष्काम कर्म का संदेश देते हैं। ये जो विभिन्न ग्रंथ है। इसके बाद में हम देखते हैं प्राचीन भारत में विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां, विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां, ये धार्मिक जीवन की उपलब्धियां थी जिसमें विभिन्न जो देवता है उनको प्रकृति के रूप में पूजा गया और गुणवाचक रूप उनके नाम थे, गुणों से संबंधित। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां। तो प्राचीन भारतीय जो व्यक्ति थे, महापुरुष थे, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति प्राप्त की भारतीय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, और वेद है उनमें विज्ञान का उल्लेख हुआ है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विज्ञान का उल्लेख हुआ है। विज्ञान की हम बात करें तो पहला जो विज्ञान आएगा वो है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान हमने सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है उसमें भी इसमें शल्य चिकित्सा आदि के उल्लेख देखे। कुछ ऐसे एक कंकाल मिला, उस कंकाल में 6 छिद्र थे कालीमंगा से, और उस 6 छिद्र से ये पता चलता है कि शायद उस समय के जो लोग हैं वो शल्य चिकित्सा से परिचित थे। तो ये जो चिकित्सा विज्ञान है वो आयुर्वेद पर आधारित है, आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित है ये। और ये चिकित्सा जो विज्ञान है उसमें जो पहला चिकित्सा विज्ञान पहला पार्ट है इसका, और उसमें ये आयुर्वेद से संबंधित है। इसमें समस्त प्राणियों के जीवन और उनके उपचार से संबंधित वर्णन किया गया है। हम बात करें चिकित्सा विज्ञान की आगे बढ़ते हुए तो इसमें ऋग्वेद में भीषज वेद का उल्लेख किया गया है। और इस वेद के क्या कर्तव्य होते हैं, वो कर्तव्य है उनका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तो एक भीषक है, एक भीषक को एक टूटी हुई हड्डी को जोड़ते हुए दिखाया गया है ऋग्वेद के एक पार्ट में। इसके अलावा उस समय के जो प्रमुख चिकित्सक थे वो है सुश्रुत, प्रमुख चिकित्सक है सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी। चरक, सुश्रुत
सुश्रुत व धन्वंतरी। तो प्रमुख रूप से इस काल के जो है प्रमुख चिकित्सा विज्ञान में उन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की वो ये थे। हम बात करें चरक संहिता। चरक संहिता, चरक की इसकी जो पुस्तक थी वो है चरक संहिता। इनकी पुस्तक का नाम है सुश्रुत संहिता। और धन्वंतरी के द्वारा भी जो पुस्तक लिखी गई वो उसमें उल्लेख मिलता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे चरक संहिता में चिकित्सा पद्धति का है वो विशद वर्णन किया गया है। चरक संहिता में चिकित्सा पद्धति का विशद रूप से वर्णन किया गया है। और इसके अलावा सर्वप्रथम ये जो चिकित्सा विज्ञान का जो ज्ञान है, सबसे पहले ब्रह्मा। भारतीय परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये जो चिकित्सा का जो ज्ञान है ब्रह्मा जी को था, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान है दक्ष और भास्कर को दिया। दक्ष व भास्कर को दिया। फिर उसके बाद में ये ज्ञान जो है वो दक्ष ने यह ज्ञान अश्विनी, ये दक्ष प्रजापति है, इसने ये ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। सबसे पहले चिकित्सा का ज्ञान ब्रह्मा जी को था भारतीय परंपरा के अनुसार, और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान है वो दक्ष और भास्कर को दिया। दक्ष प्रजापति है। उसके बाद में इस दक्ष ने यही ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। तो अश्विनी कुमारों ने उस ज्ञान का प्रयोग या उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो औषधियां हैं उनको उत्पन्न किया। जो विभिन्न प्रमुख पर्वत थे उन पर इन औषधियों की उत्पत्ति की, विभिन्न पर्वतों पर इन औषधियों को। इसके अलावा इस चरक संहिता में एक जो वेद है, वेद के 6 गुण बताए हैं। चरक संहिता में वेद के 6 गुण बताए गए हैं। तो हम चिकित्सीय ज्ञान की बात कर रहे हैं जो दक्ष और भास्कर ने ज्ञान पद्धति का, शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया। इसके अलावा आयुर्वेद है। आयुर्वेद ये ऋग्वेद का वेद है। ऋग्वेद का उपवेद ये पढ़ चुके हैं पहले। आगे हम बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो अध्याय 8 के श्लोक जिसमें बताया गया है, अथर्ववेद का जो अध्याय 8 है उसमें इसका जो 10वां श्लोक है उसमें बताया गया है कि जहर का उपचार जहर से होता है। अर्थात हम कहते हैं कि अगर जहर है वो जहर से ही उतरता है। इसी तरह वेदों के 3 प्रमुख विषय है ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। वेदों के 3 विषय बताए गए हैं, वेद, प्रकृति और आत्मा। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति में संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान का विवरण किया गया है। और इस प्रकृति में ही प्रकृति, आत्मा और ईश्वर, प्रकृति है उसमें सभी चीजें छुपी हुई है। तो प्रकृति के अंदर ही चिकित्सा विज्ञान का विवरण है। आयुर्वेद में त्रिधातु त्रिदोष, आयुर्वेद में त्रिधातु त्रिदोष सिद्धांत दिए गए हैं। इसके अलावा पंचभौतिक देह, उसका पुरुष प्रकृति संबंधित सांख्य दर्शन का सप्त जो सिद्धांत है, सप्त धातु सिद्धांत आज भी चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम आचार्य सुश्रुत की बात करें, सुश्रुत तो शल्य चिकित्सा का जो उल्लेख है, शल्य चिकित्सा का उल्लेख ये किया गया है सुश्रुत संहिता में। जो महर्षि सुश्रुत थे उनकी जो पुस्तक है उसमें शल्य चिकित्सा, शल्य यानी यहाँ पे सर्जरी, कार्डियोलॉजी, टॉक्सोनॉमी और इसके अलावा पेडियोट्रिक्स आदि जो चिकित्सा है, शालाक्य, रसायन और वर्गीकरण आदि
असंख्य रोगों का विवरण है वो सुश्रुत संहिता में दिया गया है। सुश्रुत महर्षि सुश्रुत की पुस्तक में बागभट्ट ने अष्टांग हृदय पुस्तक लिखी। बागभट्ट नामक एक महर्षि है बागभट्ट, इन्होंने पुस्तक लिखी अष्टांग हृदय। हृदय से जो संबंधित बीमारी है उसके उपचार के लिए इन्होंने एक पुस्तक है। इसके अलावा आयुर्वेद का ज्ञान व्यवस्थित किया बागभट्ट ने, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, ज्वर से संबंधित है, राक्षमा है, पांडु रोग है, उदर है, ज्वार है, बहुत सारी बीमारियां हैं, ज्वर है, उनका इलाज है, उपचार है, उसमें ये बागभट्ट ने उल्लेख किया है, विज्ञान का विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणित। पहला चिकित्सा विज्ञान, दूसरा है गणित। गणित की बात की जाए तो गणित की जो संख्या है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो गणित की संख्याएं हैं उनको प्रतीक चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतीक चिन्हों के रूप में यह हम देख चुके हैं, विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह मिले हैं उनको मान करके इसमें गिनती की थी। तो सबसे पहले शून्य व उससे संबंधित जो संख्या है उनका प्रयोग है वो भारतीयों ने बताया था। सबसे पहले शून्य का प्रयोग करना भारतीयों ने बताया। शून्य से संबंधित जो गणनाएं हैं वो सबसे पहले भारतीय जानते थे, और इस बात का उल्लेख बिल डुरेंट है, उन्होंने भी किया है अपनी पुस्तक में। जो संस्कृति का इतिहास है उसमें उन्होंने, सभ्यता का इतिहास है उसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि सभी संख्याओं को केवल 10 अंकों से व्यक्त करने की जो अभिनव प्रणाली थी, सभी संख्याओं को 10 अंकों में व्यवस्थित करने की जो अभिनव एक नई प्रणाली थी उसका प्रयोग करना, जो विधि प्रयोग करने की जो विधि बताई वो भारतीयों ने बताई थी। और इसमें प्रत्येक अंक का निरपेक्ष एक से लेकर के 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 10 जो अंक थे उन सबका निरपेक्ष व स्थानीय मान भी बताया गया भारतीयों के द्वारा सबसे पहले। तो गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भारतीयों की 0 का आविष्कार। दशमलव का जो प्रयोग है, दशमलव का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने ही बताया। दशमलव का प्रयोग कैसे किया जाता है? सबसे पहले 10 की घात बात करें यजुर्वेद में 10 की घात 12। विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई उससे पहले तक 10 की घात 53। इनका जो प्रयोग है वो करना सीख गए थे, ये भारतीयों को ज्ञान था। जब विक्रम संवत की शुरुआत हुई उस समय 10 की घात 53 के बारे में भी जान गए थे भारतीय लोग, और यजुर्वेद में 10 की घात 12 की संख्याओं का उल्लेख भी मिलता है। विज्ञान भारतीयों को संख्याओं का था। इसके अलावा जो दशमलव का प्रयोग है उसने गणित के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया भारतीयों के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में 5वीं सदी में आर्यभट्ट। 7वीं जो सदी है उसके बाद 7वीं सदी के बाद में जो भारतीय गणित का वो ज्ञान है वो अरबी
वह यूरोप तक पहुंच गया। ये 7वीं सदी के बाद अरब और यूरोप तक ये ज्ञान पहुंच गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट ने वर्गमूल निकाल ली। आर्यभट्ट ने वर्गमूल निकालने की जो पद्धति है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये निकालना, त्रिभुज का, चतुर्भुज है, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, इसके अलावा पाई का 4 अंकों तक, पाई का 4 अंकों तक मान है वो भी आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया और ये सटीक ज्ञान। इसके अलावा भास्कराचार्य के जो प्रमुख ग्रंथ था लीलावती, उसके माध्यम से भी गणित की विस्तृत, लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि, एक है भास्कराचार्य, इनके ग्रंथ है लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि। तो लीलावती और जो भास्कराचार्य के ग्रंथ है लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि, उसमें अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति है, उससे अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित से संबंधित महत्वपूर्ण है। बोधायन जो गणितज्ञ थे उनके द्वारा चित्ती प्रमेय का प्रयोग किया गया रेखागणित के क्षेत्र में, चित्ती प्रमेय, और यही बाद में हम कह सकते हैं इसको कि सुलभ सूत्र से बोधायन इन्होंने सुलभ सूत्र से रेखागणित में क्षेत्रफल, इन क्षेत्रफल निकालने के लिए सुलभ सूत्र का प्रयोग किया। सबसे पहले बोधायन ने संपूर्ण जो त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, संपूर्ण त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग का जो भुजा का वर्ग है वो उसकी अन्य 2 भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये बात सबसे पहले बोधायन ने बताई और इस बात का जो बाद में विस्तारित रूप दिया वो था पाइथागोरस। यही ज्ञान बोधायन के द्वारा ये ज्ञान दिया गया वो पाइथागोरस, इसने यहाँ से भारतीय ज्ञान प्राप्त किया और ये पाइथागोरस पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो कात्यायन है वार्तिका, इसने एक पुस्तक लिखी कात्यायन ने वार्तिका, और उसने भी इस वार्तिका में, वार्तिक जो पुस्तक है उसमें वृत्त का जो माप है उस वृत्त को मापने की विधि बताई कात्यायन ने, वृत्त को कैसे मापा जाता है ये विधि बताई। नेक्स्ट जो विज्ञान का भी रूप आता है इसमें खगोल और ज्योतिष विज्ञान। तो गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बोधायन या पाइथागोरस, इनका महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। नेक्स्ट आता है ज्योतिष और खगोलीय विज्ञान। ज्योतिष व खगोलीय विज्ञान। ज्योतिष के क्षेत्र में यह पंचांग प्रणाली, भारतीय पंचांग प्रणाली है, उससे भी ये प्रकट होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार और जो भ्रमण है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के बारे में जो जानकारी है हमें भारतीय ज्योतिष से प्राप्त होता है। ग्रह तारों की गति है, 27 नक्षत्र है आदि की जानकारी हमें खगोलीय या ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होती है। ये गणना वर्तमान या जो वर्तमान युग है उसके सटीक रूप से मानी गई है, सटीक मानी गई है, समकक्ष मानी गई है। आर्यभट्ट है, उसने आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्ट एक ज्योतिष शास्त्रज्ञ थे, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, और उन्होंने पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत, पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत दिया सबसे पहले कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये बात सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताई। तो
जो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे और इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी भ्रमण करती है। तारे और जो ग्रह है उनकी जो सूक्ष्म गति है उनके बारे में भी वेदों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो वैदिक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण में तारों व उपग्रहों की गति के बारे में, उपग्रहों की गति और तारों की गति के बारे में जो जानकारी लोक शतपथ ब्राह्मण नामक वैदिक ग्रंथ है उससे भी मिलती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, प्राचीन ज्योतिषविदों के द्वारा प्रतिपादित चंद्र का पृथ्वी के भ्रमण, यानी चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देखकर 12 जो राशियां है, 27 नक्षत्र, 30 दिन का मास, 12 मास का एक वर्ष, 12 मास का वर्ष चंद्र और सौर वर्ष में समन्वय करके एक अधिवर्ष बनाया गया तीसरे वर्ष में, जिसको पुरुषोत्तम मास या अधिमास, और तीसरे वर्ष में ये पुरुषोत्तम मास या अधिमास का निरूपण किया गया, समायोजन किया गया। ये सारे जो सिद्धांत हैं आज भी यथावत चल रहे हैं, जो उससे प्राचीन काल में भारतीय ज्योतिष और खगोल शास्त्रियों के द्वारा बताए गए। नेक्स्ट जो हमारा आता है, इसमें अगला है वो आता है भौतिक व रसायन विज्ञान। भौतिक व रसायन विज्ञान, भौतिक व रसायन, भौतिक व रसायन विज्ञान। यहाँ हम बात करते हैं अणु सिद्धांत या वैशेषिक दर्शन। ये दोनों ही जो है वो महर्षि कणाद की देन मानी गई है। यानी महर्षि जो कणाद थे उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो पदार्थ है एक सूक्ष्म कण से बना है, और उस कण का नाम उन्होंने अणु दिया। अलग बात की अलग बात है कि अणु के भी कुछ भाग होते हैं और छोटे भाग परमाणु होते हैं, लेकिन कणाद ने सबसे पहले बताया कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है और वो अणु कहलाते हैं। तो इस तरह से अणु सिद्धांत का प्रतिपादन महर्षि कणाद ने दिया। वैशेषिक दर्शन की जो जनक प्रवर्तक है वो भी महर्षि कणाद को ही माना जाता है। हम बात करें आगे कणाद में पदार्थ और उसके संघटक जो तत्व है गुण, उनका सिद्धांत है उसका प्रवर्तन किया, वो प्रतिपादित किया। अणुओं के संयोजन की विस्तृत जो धारणा है, विस्तृत धारणा है, तो बहुत विस्तृत जानकारी है अणुओं की, वो भी महर्षि कणाद ने ही दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, ये जो ये ज्ञान है वो 14वीं शताब्दी में यूरोप तक पहुंचा। यही ज्ञान है वो 14वीं शताब्दी में यूरोप तक पहुंचाया गया। इस तरह से भारतीय जो भौतिक शास्त्री और रसायन शास्त्री है उन्होंने महत्वपूर्ण ज्ञान है वो दिया, जो कि ये ज्ञान भारत में 5वीं शताब्दी में, भारतीय जो विद्वान थे उनको 5वीं शताब्दी में ये ज्ञान प्राप्त हो गया। ये आता है प्रशस्तवाद है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रशस्तवाद है पदार्थ धर्म संग्रह। इनकी पुस्तक का नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। और एक और व्यक्ति हुए हैं व्योम शिवाचार्य, इन्होंने पुस्तक लिखी योग उपपत्ति। तो इस तरह से ये कुछ 5वीं शताब्दी में ऐसे लोग हुए या महापुरुष हुए जिन्होंने
प्राचीन काल में जो रासायनिक मिश्रण यानी एक उत्कृष्ट मिश्रण का ज्ञान भारतीय विद्वानों का था, ऋषियों का था। और इसका जो उदाहरण है रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण ज्ञान है वो मेहरोली के लौह स्तंभ। इससे प्राप्त होता है कि ये जो लौह स्तंभ है ये लगभग 1500 वर्ष पूर्व बना हुआ है और आज तक इसके जंग नहीं लगी। इस स्तंभ के आज तक जंग नहीं लगी। ये बाहर धूप में खड़ा है, बरसात में खड़ा है ये स्तंभ, ये खंभा, लेकिन आज तक इसकी जंग नहीं लगी। तो ये भारतीय जो रसायन शास्त्री थे उनके ज्ञान का नतीजा है कि ऐसे ऐसे उन्होंने मिश्रण तैयार किए जिनके जंग भी नहीं लग सकती थी। तो इस तरह से रसायन विज्ञान का ये उदाहरण, भौतिक शास्त्र, अणु सिद्धांत, इस तरह से भारतीय जो विद्वान है उनको ये ज्ञान था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सार के रूप में कि भारत का जो अतीत है वो वैभवशाली रहा। भारत का अतीत है बहुत ही वैभवशाली रहा और विभिन्न भारतीय संस्कृति है वो उदित हुई। भारतीय संस्कृति है उसके बाद में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बाद में भी अनेक संस्कृतियां उदित हुई संसार में। मिस्र की है, यूनान की है, रोम की है, इस तरह से बहुत सारी संस्कृतियां उदित हुई। लेकिन कई संस्कृतियां आई भारतीय संस्कृति के बारे में और आगे चली गई, लेकिन भारतीय संस्कृति अमिट रही। भारतीय संस्कृति ने अनेक आघात से, अनेक आक्रमण सहे, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों के बाद भी आज भी निरंतर है और निरंतर उन्नति कर रही है। भारतीय संस्कृति और परंपरा है वो चल रही है लगातार। इसके बारे में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रशंसा में जो एक कवि हुए, कवि इकबाल, उन्होंने कुछ पंक्तियां कही कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इस तरह से भारतीय जो संस्कृति है वो अमिट रही, आज तक अमिट है और अमिट ही रहेगी। उन्हें बहुत सारे ऐसे आक्रमण सहे, बाहरी आक्रमणकारी आए और वो भी भारतीय संस्कृति को उन्होंने आत्मसात कर लिया। तो इस तरह से एक कवि के द्वारा कुछ पंक्तियां जो कही गई है वो सही साबित हो रही है भारतीय संस्कृति के बारे में। थैंक यू। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे।